पर ये तुम बातें बताई, आप लोगों को क्या करना चाहिए? सवेरे का टेम है, आप लोगों को कई सत्संग कराए, वो काम करना चाहिए जिसने हम इस संसार में फेर न आवा। रोज का रोना पीटना न हो कभी। आप लोग नेम बनाए। ये नेम बना ले, नेम ये बना ले कि मैंने इतनी बार ध्यान में बैठना है। चाहे आंधी आओ, चाहे मींह आओ, चाहे कुछ भी आप बीमारी हो, तकलीफ हो, बैठे बैठे नहीं, लेटे लेटे कर लो। ये नेम बना ले, मैंने आध घंटे सुमरण करना से, या घंटे सुमरण करना से, या 2 घंटे सुमरण करना से। ये मेरा तजर्बा बताया। मैंने नेम कराया था किसी वक्त में 21,606 सासांश मानस को। तो हम 21,606 बार तो परमात्मा नाम लेना चाहिए। फालतू सांस आते हैं वो फालतू लोग है, थारी मर्जी। अब तुमको किस तरह लिया? सांस आता इतनी बार में 4-5 नाम ले सकते हैं। रात जन्म 21,606 सांस आते हैं, घने नहीं आते। अगर तुम माला लेके बैठो तो 6 घंटों में 22,000 फेर सकते हो। मेरे फेरे हुए 22,000 नाम हो गए। 21,606 तो ज्यादा हो गए। इतनी पूंजी। मेरा ख्याल था कि मैं एक परण किया था किसी वक्त कि इतने नाम लेकर की रोटी खाया करूंगा। वो बड़ी आती उस नेम ने, उस परण ने इतना काम करवाया कि संत भी मिल गए, उनकी दया भी होगी, और वो पर्ण अब भी काम देता है। ये भी वो हमारी मदद करता। तुम क्या भजन करते हो, कहते हो बैठ गया, हम 1 घंटे नहीं बैठते। 1 घंटे में तो कई आसन बदल लेते हो। जब तुम कहीं वो आसन बदला का, वो आसन तो मन की व्यक्ति कैसे रुकेंगी? आसन को बार बार बदलने की कोशिश मत करया करो। उस आसन पर बैठ जाओ जिस पर तुम बैठ सकते हो। तुमने पता, कहते 184 आसन हैं। कौन गिनती कर सकता है 184 आसनों की? मन जिस आसन, गीता कहती है जिस आसन में तुमको शांति मिले उस आसन में, न्यू तो नहीं कहा पद्म लगा के बैठो, गोमुख तो बैठो, समझ गया? या तो मुर्गा भी आसन पे बैठो, तुम कोई सा आसन पे बैठो, जिस आसन पे शांति मिले, तकलीफ न, उस आसन पे बैठो। गीता भी यही कहती है। जितनी बार तुम्हारा मन टेके, आसन को बदलो मत। अगर आसन बदलते रहोगे तो फिर मन भी डामाडोल होता रहेगा। चाहे तुम्हारी मर्जी, तुम कुर्सी पर बैठ के इस तरह बैठ जाओ, बैठो दिल को टिका करके, नीचा इस तरह बैठ जाओ। वृत्ति को इस जगह टिकाओ, 6ठे चक्कर करो। जब 6ठे चक्कर पर तुम्हारी वृत्ति टिक जाएगी तो कितनी शांति आएगी, वो आसन स्थिर हो जाएगा। पहला हमारा यही ऋषि मुनियों का कहना है, तन स्थिर है। जिसका तन ही स्थिर नहीं है तो मन स्थिर नहीं होगा, और इसका मन स्थिर नहीं है तो सुरत भी स्थिर नहीं हो सकती। स्थिर कहते वो टिक नहीं सकते। जब तुम बैठते हो तुम्हारा आसन स्थिर नहीं है, एक बार न्यू होते हो, एक बार न्यू होते हो, तो 20 घंटे बैठे रहो। एक आसन पर बैठो, एक आसन पर, कोई से आसन पर भी बैठो, उस आसन में एक खिंचाव हो जाएगा, और वो ही आसन तुम्हारी मदद करेगा। उस आसन बैठने तक शरीर सुना सुना बन करके खिंचाव हो जाएगा, और खिंचाव होकर के न फिर मन तुम्हारा जो डामाडोल होता रहता है, ये घूमता रहता, चक्कर काटता रहता है, ये जब तुम्हारा आसन स्थिर हो जाएगा
तो मन भी ठर हो जाएगा, कहीं नहीं जा। क्या घोड़ी सिंह से एक ने कर दो ने, ये क्या है, इसको गल में फंस रहा हो तो परे से ले जाओ। अब क्या होया, तुम्हारा मन ठर किस तरह होगा, जब आसन तुम्हारा ठर हो जाएगा तो आसन ठर होने से फिर सारा शरीर सूना हो जाएगा, और शरीर सूना होने तक खिंचाव हो करके ने जो इंद्रियां तुम्हारी काम करती बाहर की, ये इंद्रियों एकाग्र हो जाएंगी। किस तरह हो जाएंगी तुमने देखा नहीं, जब नींद आती है वह सूर्य की धार खिंच जाती है ऊपर, सूर्य की धार खिंच जाती है तो तुम्हारी सारी इंद्री जो है ये जो कि तुम्हें काम कोई सी नहीं करती। नहीं काम करने वाली चीज कौन सी थी, इंद्री थी ना। आंख भी कईयों की खुली रहती है, दिखता नहीं कुछ भी, कान भी खुले रहते हैं, सुनता नहीं कुछ भी, नाक भी खुला रहता है, खुशबू बदबू कुछ नहीं आती न, समझते न। इसीलिए क्यों वो सारी इंद्री खुली है, फिर वो अपना काम करना छोड़ देती है। क्यों छोड़ती है, कि उनकी चेतन शक्ति थी, वह चेतन धार थी, वह उनको खाली करके न वापस चली गई, वह अपने ऊपर मंडल में जा बैठी। इसीलिए वह धार थी, वह खिंच गई। तो ये इंद्री से तुम्हारी जो कि तुम दिखती काम नहीं करती, सोते हो उस वक्त में। इसी तरह जब अभ्यास भी करते हो तो 9 द्वारों को खाली कर जाती है। कौन करती है, वह चेतन धार, वह सूर्य, वह खाली कर देती है 9 द्वारों को, और 9 द्वार खाली होने से वह 10वीं गली में पहुंच जाती है। वह पहुंच करके न वह क्या देखती है, नीचे के जो मंडल खाली हो गए, अब आगे जाके उस प्रकाश को और शब्द को देखती और सुनती है। यह संत मत का और ये होया कब, तुम्हारा आसन स्थिर नहीं तो नहीं होगा, तुम्हारा मन स्थिर नहीं तो नहीं होगा, तुम्हारी नीत ठीक नहीं है तो दोनों ही बिगड़ जाएंगे। नीत ठीक बताऊं, सत्संगी को बुरा न मान ले, तुम अपने घरों से लकड़ करके न और घर घर फिरना शुरू कर देते हो, और फिर कहते हो फलाना 10 रुपये दे, मेरे पास भाड़ा नहीं है। अरे क्या तू किसी का सांग देखने आया था, या तू और कोई शादी में आया था, तुम 10 रुपये क्या कह दे बता, और तो मैं बोलूं के सवेरे। उन लोगों ने शर्म आनी चाहिए कि सत्संगी हो कि न, और फिर सत्संगी कहता भाड़ा ने क्यों आया था, कड़े गया था, ये तो बता दे। क्या परमात्मा ने तलाश करने गया था? मैं उनके लिए कहता हूँ जो मारे मारे फिरते, मेरा भाई छोटू है, मेरे पास तो आओ, दूसरे दिन आओ, मैं खुश होता हूँ। जैसे ये बैठे मेरे गुरु भाई आते हैं, कल वो मेरा पुराना गुरु का साथी आया ऐसे, मैं बड़ा खुशी हुआ। ये कुछ और बात रही है, इसे देखते नहीं, इनमें बड़ी भारी ताकत भी होती है। बड़ा मैं उनको कहता हूँ कि उनके सबके में है, फिर भी वो ऐसा काम करते जिनकी नीत खराब है, तो उसका आसन लगेगा कि बताओ आप? नहीं लग सकता नहीं। और जिसका आसन नहीं लगा तो वो क्या करेगा, उसकी सुर क्या मन टिक सके से नहीं टिकेगा, और मन नहीं टिका तो सुर कैसे टिकेगी, सोचो तुम। इसीलिए तो नानक साहब ने भी कहा तीनों बंद लगाए कि सुनो अनाहट टंकोर, नानक सुन समाध में नहीं सांझ नहीं भोर। तीनों बंद कौन से हैं? कबीर तो कहता आंख कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। और महात्मा भी कहते तीनों बंद, एक तो ये है कि कान बंद क्यों करे जाते हैं कि बाहर की आवाजें हैं, इसको न सुनना चाहिए, को गंदा बोलता है, को मंदा बोलता है। इसलिए तो कईयों ने देखे नहीं, 3 फोटो बना के द्वार पर टांगते, महात्मा गांधी का एक कोई ऐसा देखा था मैंने, उसके द्वारा 3 बैठे, तो कान बंद करी बैठा से क्यों करे कि कानों तक किसी गंदी बात न सुनी जाए। एक आंख बंद करी बैठे, इन आंखों तक किसी दुष्ट के दर्शन न हो जाए। एक जबान बंद करी बैठा से हाथ लाई कि जबान तक को घटिया बात न लकड़ जाए।
समझा बाती बाती होए नमेड़ा, बाती बाती के बद बखेड़ा। इसीलिए वो अपनी जबान को बंद कर लेते, तीनों बंद इस तरह करते हैं। पर हमारे योगियों के 3 बंद ये थे, पहली तंथर करो, और तंथर होने तो फिर मंथर हो जाएगा, और मंथर होने तो फिर सुरत भी थर हो जाएगा। अब काम बन जाएगा। जब तुम्हारा तन ही थिर नहीं, आसन ही थिर नहीं है, तो करो भी क्या गए। इसलिए बार बार आसन मत बदला करो। आसन आसन ही होता है, उसमें बैठ कर कोई भी लगा करके बैठो, शांति। ये नहीं चाहे तकिए लगाओ चाहे पंखा लगाओ, तुम्हारी मर्जी, शोर न होना चाहिए ज्यादा। तो उस आसन पर जब बैठोगे तुम्हारा मन भी एकाग्र हो जाएगा। किस तरह होगा? जब आसन स्थिर हो गया, जब वो सुन्न होता जाएगा तो मन की दौड़ भी थक जाएगी। फिर कहता दौड़ तो दौड़िया, और झालक मन की दौड़, दौड़ थकी मन स्थिर होया, तो वस्तु छोड़ की छोड़। वस्तु कहीं नहीं, छोड़ की छोड़। कहाँ? तुम्हारे अंदर है वस्तु, बाहर नहीं है वस्तु। फिर हम बाहर तलाश करते फिरते हैं, कड़े करते खजाना घर में दबरा, बाहर भीख मांगते फिरते हैं। इसीलिए शरीर क्या है? ये घर है, इसके अंदर नाम रूपी खजाना दबा हुआ से हम उस नाम को तो लेते नहीं ने, वो नाम को तो याद करते नहीं ने, मगर दूसरों की बोझ तोड़ते फिरते हैं। यो क्या जानता इष्ट पूछू, यो क्या जानता इष्ट पूछू, नो करती करती अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं। और फिर काल का चक्कर आ जाता है। वो काल शिकारी कहता चल भाई अब तो, जैसे खटीक बकरी का कान पकड़ के ले जाता है, इसी तरह वो काल भी जीव का कान पकड़ लेता है कि तेरा टाइम चला गया। मेरे दाता एक मिसाल दिया करते थे, बड़ी सुंदर मिसाल से। एक गरीब था, वो गरीब बहुत दुखी था। उसके घर पर एक महात्मा आ गया। महात्मा के पास में पारस पत्थरी थी। वो महात्मा कहने लगा, गरीब भाई, मैं तेरे ठहरा सुरात ने तेरी हालत देख के मेरा दिल दुखी हो रहा है। मेरे पास पारस पत्थरी है, या पारस पत्थरी ले ले तू, और ऐसे करे इसके गुण बता दूं। मैं हरिद्वार जाता हूँ, मैं नहाकर की बावड़ू, इतना तू अपना टोटा दूर कर लिए। बोले बताओ जी। बोला इसमें ये गुण है कि लो का बढ़ा देगा तो सोना बन जाएगा, लो का बढ़ा देगा तो सोना बन जाएगा। बोला जी फिर तो मैं गहरे कर लूंगा, फिर तो कसर नहीं छोड़ूं, दे जाओ, बड़ी दया साहब की। मगर क्या सुना नहीं? कर्महीन के खेत में सदा जेठ बरसात, कर्महीन खेती करे के बड़द मरर के काल पड़े। कर्महीन के खेत में सदा जेठ बैसाख, को कर्महीन था। महात्मा तो दयालु दया ही करते हैं। उसको पारस पथरी दे दी, दे करके वो चले गए। वो पारस पथरी धरी धर दी, घर में गया, भी लो का के भाष है, देखो कितनी गलती। उन्हें कहा तेजी है भाई, तो बहुत तेज। बोला क्या पता 10-20 दिन मंदा आने वाला से। बोला फिर ले लेंगे तुम। वो 5-10 दिन का और तेज दिखाई दिया। बोला तो तेज हो गया। बोला हाँ। बोला मन पहले ही चोखा मंदा था तो और तेज हो गया। बोला जी पता नहीं क्या ऐसा दिखे से क्या मंदा है आ जा। बोला मंदा आएगा तब लूंगा। यूं करते करते 2-3 महीने गुजर गए। जब 2-3 महीने गुजर गए और लो ला करके इन्होंने धरिया। बोला दारू तो सही कुछ दीक्षा ठीक से, लो ला के धरिया, इतने महात्मा आ जाता है। महात्मा कहने लगा प्रेमी क्या अब तो मालूम माल हो गया। बोला ना जी। तो बोला लो तेज था, मैं जाना मंदा हो लेना भले मानस। ये सोचना वो कितना भी तेज हो फिर भी सोना बनता उसका। तो तेरे पास में रही और तेरे कुछ भी नहीं तो तू कर्महीन। इसीलिए हम इंसान कर्महीन सा के पारस पथरी हमारे पास में है। वो पारस पथरी कौन सी है पता नहीं, वो परमात्मा का नाम है। मगर क्या
ये हमारा शरीर है, ये हमारा मन है, विकारों पड़ा है से उस सोना कैसे बनाया जा। उस पारस पत्थरी को हम याद करा और रगड़ा लगाएं तो सोना बन जाएगा। क्या का रगड़ा? सुमन का रगड़ा। जब तुम सुमन का रगड़ा लगाओगे तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और ये विकार दूर हो जाएंगे। मन रूपी लोह है, ये सोना रूपी बन जाएगा। जैसे ये काग था, हंस बन जाएगा अगर तुम रगड़ा लगाओ। किसका? उस पारस पत्थरी का। पारस पत्थरी क्या है? नाम है। उस नाम को तुम भूले बैठे हो। महात्मा तो दे देते हैं गरीबी समझ की, हर एक का कल्याण हो जा, हर एक का उद्धार हो जा, 84 तो बच जाए। पर हम उस नाम का मखौल बना लेते हैं। क्या बताया कि राधा स्वामी बताया वे बेमन को बेरा ने तो सुना नहीं कि नाम को नहीं सुना ने के राधा स्वामी होया वे बेन। अब नो नहीं पता कि पारस मिला आया से और तेरा टेम बर्बाद जाने लग जाए। जब उसका टेम लकड़ जाता है फिर काल आन की भेटी पकड़ लेता है और कहता आ भाई देखो पारस पथरी कौन ले, उसने याद भी नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि जब जम के दूत घेटी पकड़ कहते 2 दिन तो और डेट लेने दे, बोले 1 मिनट भी नहीं देखना। प्रेमियों सत्संगियों, ये बड़ा कीमती टेम मिला। सबसे बड़ी कीमत तो टेम की है और उस टेम को हम बर्बाद करते रहते हैं। इससे बढ़कर गलती कौन सी खाएंगे? मर जीव उभरता कदे सत्संग तो उभरता। महाराज एक शब्द सुनाया करते थे, मैं भी आज उनका एक शब्द सुनाऊंगा। वो सुनाया करते मैं जाऊंगा 2 शब्द एक तो भाई ने गा दिया, मैं क्या करूँ? मैं याद कर 2 शब्द गाइए, अब एक किसने गा दिया, एक मेरी याद से देखो गाऊंगा। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों एक शब्द सुनाऊंगा कि हम भूले बेटे सत्संग ही बड़ी चीज है। यही एक पार्श है। कहा न सत्संग के गुण उपजर सत्संग के कर कुसमता व कुशल तुलसी बड़ा अफसोस में माँ घटी समुद्र की रावण बसा पड़ो। क्यों बसा? कि कुसम था। सत्संग करोगे तो क्या होया? सत्संग में एक महात्मा का नियमन मीठा होए सींजिए गुड़ भीते, जिनके पड़ गए सुबह जाएंगे जीसे। दूसरा कहता ना गलती तो सत्संग से गुण उपदे और कुसम से गुण जा। 5 फांस मिश्री एक के भाई देता कि सत्संग से गुण उपजाता है और कुसम से गुणी मानस का गुण भी खत्म हो जाता है। ये बता देता हूँ। क्यों कि मैं महाराज एक बातें सुनी थी कई दफे कि जहाँ तक पार बसावे भेड़ा कर्म करो, उस कर्म तो भेड़े मानस का दौरे बैठना भेड़ा से। गंदे मानस पर बैठोगे वो ज्यादा दोषी से। गंदा काम करोगे तो तेरा पाप उतर भी जाएगा। समझा? ये बात शाही उतर जाती है मगर कलंक लग जाता, वह शाही नहीं उतरती। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों, मेरे दाता एक शब्द कहा था सत्संग के बारे में कि भगत भजन तय उभरे साध संगत तय उभरे। कि सत्संग तय जीव उभरता है मगर कौन उभरता है ये भी तो सुन लेना। उभरता जरूर है मगर जिनका भाव गंदा है वह नहीं उभर सकते। सोने के बीच में के उस लो के बीच में पर्दा है तो पार्स बेचारा क्या करेगा? वो सोना नहीं बन सकता। इसीलिए जिनके जलों में फर्क है, जिनके जल गंदे हैं, जिनका गुरुओं पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वह कभी भी संत गति को नहीं समझ सकते, न अपना काम कर सकते। वैसे सब अपने अपने मतलब के लिए आते हैं। कोई मान बढ़ाई के लिए, कोई कह मेरा बेटा दे देगा, कोई कह घी जमाई ठीक हो जाएंगे, कोई कह मेरी गां दूध देने लग जाए, कोई कह मेरी भैंस नहीं हो जाएगी। ये भावना लेके आते, सब भावना गंदी है। ये तो संसार की भावना है। परमात्मा था तो परमात्मा को ही मांगना चाहिए, दूसरी चीज न मांगनी चाहिए। जब परमात्मा तो परमात्मा मांग लिया तो रहा के बाकी सब कुछ मिल जाता। परमात्मा मिल गया
तो सारी चीज का दोहरा है। जो मुक्ति दे सकता है तो रोटी की कौन कमी है उसके पास में, और जो मुक्ति नहीं दे सकता तो उसके पास में सब क्या नहीं की कमी है। इसलिए कि संत महात्मा के सत्संग होना चाहिए। नमस्कार गुरु की सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्वस दे के बरस दे बिन सत गुरु नहीं पाइए अगम पंथ का भेद सब करें मोए अंदेशा हो सतगुरु के परते बिना उठोगे किस ठोर रोटी काट तोड़ के भूख मारे शैतान हम तो गुरु ज्ञान के उत्तम पद भगत भजन ते ऊपर साधे संगत से ऊपर रखियो जीत बरो साधे संगत से ऊपर रखियो जीत बरो भगत भजन ते ऊपर रखियो जीत बरो सतपुरुष एक पेट है सतपुरुष एक पेट है निरंजनवा की डरा तेरे देवा सब शाखा भय पत्ते सन सारा भगत भजन ते ऊपर रखियो जीत बोरो साधे संगत से ऊपर रखियो जीत बोरो
शर्मा बिसनु मैं ऐसे की फिर तीनों की मंडी शर्मा बिसनु मैं ऐसे की फिर तीनों की मंडी ये साहिब के सोरटे तोती एक रंडी भगते भजन ते ऊबर रखियो जी ते बरा साधे संगत से ऊबर रखियो जी ते बरा मान वेद बनाए शवन योग पसार मान वेद बनाए शवन योग पसार बेसनों ने माया रची ये सब उर्लाए ब्योहारा भगते भजन ते ऊबर रखियो जी ते साधे संगत से ऊबर रखियो जी ते नीरे भय मछली संसारा निर्भय तीनों देवता मछली संसारा कर्मा की फांसी घनी उड़जे रया जग सारा भगते भजन ते रखियो जी गीत बर साधे संगत से ऊबर रखियो जी गीत बर सातापुर सत लोक है वो सबका सरजन हर सतपुर सत लोक है वो सबका सरजन हर कह कबीरा धर्म दास तुमरो एक ही कर तारा भगते भजन ते ऊबर रखियो जी गीत बर साधे संगत से ऊबर रखियो जी गीत बर जी हमने सब जगह भूला पाया जी हमने सब जगह भूला पाया भूल में ब्रह्मा भूला जिन ये वेद बनाया कि किसी भूल में ब्रह्मा भूला जिन ये वेद बनाया वेद पढ़नता पंडित भूला सत वस्तु नहीं पाया जी हमने सब जगह भूला पाया जी हमने सब जगह भूला पाया किसी भूल में सब्जी भूला जन नारा किसी भूल में सब्जी भूला जन भीखम पंख लाया दौड़ी खप्पर लिया हाथ में घर घर अर्थ जगाया जी
हमन सब जगह भूला रे पाया, जी हमन सब जगह भूला पाया। इसे भूल मैं मतंदर भूला जन कंगरू देश बसाया, इसे भूल मैं मतंदर भूला जन कंगरू देश बसाया। जोग जुगत की सार न जाना बिरचा जलम घुमाया, जी हमन सब जगह भूला रे पाया, जी हमन सब जगह भूला रे पाया। इसे भूल मां मोहम्मद भूला जन नारा मैं जब बनाया, जी इसी भूल मैं मोहम्मद भूला जन नारा मैं जब बनाया। पर तेरिया खातर फिरा भटकता लंगी मूछ कटाया, जी हमन सब जगह भूला रे पाया, जी हमन सब जगह भूला रे पाया। इसे भूल मैं नारद भूला मुख बंदर का बनवाया, जी इसी भूल मैं नारद भूला मुख बंदर का बनवाया। करनी भरनी सारी कोई ब्रह्मा सूत कुआया, जी हमन सब जगह भूला रे पाया, जी हमन सब जगह भूला रे पाया। भूल मिटी जब मिटी 84 सत समझ में आया, जी भूल मिटी जब मिटी 84 सत समझ में आया। कह कबीर सुन भाई साधो आपे मैं आप समाया, जी हमन सब जगह भूला रे पाया, जी हमन सब जगह भूला रे पाया। अब कोई इसमें जिनके नाम आए उसमें जब के छिद न जाए, ये कबीर साहब की वाणी से उसने जो देखा उसका खंडन नहीं किया, इसमें किसी का भी किया हो तो बताओ। उन्होंने कहा ये इतने हुए ये सब इनमें भूल गए। जैसे का कोई बैल बना शंकर का, कोई बैल बना कंकर और पत्थर का, कोई बैल बना मजहब का, कोई जाति का, ये बैल बन जाते हैं। और बैल बन की निबर सींग के खा खा की माल परायर पड़ गया, मोटा हो गया धींग, आए गए साधुआ कर अड़ाउन लग गया सींग। फिर ये मजहबों के सींग अड़ावने शुरू कर देते हैं, उसमें भूल जाते हैं। समझ गया, ये भूले सब, कोई किसी चीज में कोई किस चीज में, परमात्मा सबका एक था, उसको हम भूल गए, उसमें लगते तो पता लगे। ये बात ठीक के टाइम हो गया 5 बजे सवा, अच्छा भाई 5:30 का टाइम हो गया। अब आप लोगों ने इतनी बार सत्संग में घंटा सवा घंटा सत्संग सुना दिया। 3 दिन हो गया, तीसरा चौथा दिन है। 7 तारीख आज के तारीख 10, 7, 8, 9 और 4 दिन हो गए सत्संग। ये मेरे हजूर की बड़ी दया सरमान साहब की, वो चाहे सो मुर्दे को खड़ा करके काम ले सकता है, वो पूर्ण खुशी। मेरा सतगुरु शहंशाह का शहंशाह, हालांकि मन उनका विश्वास है कि वो मुर्दे से काम ले सकता है और अग्नि में वो बाग लगा सकता है। समझिए, वो बांधों की छाती से दूध प्रकट कर सकता है। मेरा सतगुरु अरमान साहब, ये पूरा विश्वास है।
वह पूर्ण पुरुष थे, उनकी बड़ी दया है। उनकी दया है तो ये सत्संग मैंने आज छठा सत्संग किया, छठा सत्संग दे दिया। मेरा दिल नहीं था सत्संग कौन करावेगा, आपको सवेरे बताता हूँ, पता नहीं था। मैं सोच रहा सत्संग कौन कराओगा। फिर मैंने सोचा कि यहाँ मेरे पास में कोई ऐसी बात होगी कि एक बार एक प्रेमी उरेश है, भाई अमरचंद नाम है उसका, कोई बात हुई। मैंने कहा भाई सत्संग तो बिखरता दिखे, क्यों कई लोग मेरे नजदीकी थे उस वक्त में और वो छोड़ छोड़ के चले गए, क्यों मान बढ़ाई में आगे। किसी ने एक किताब लिखी, कि 2 लिखी, वो कहने लगे हम तो किताब लिखते हैं, हमारे वर्गा कोई नहीं ने, हम ही सांब चले गए। वो किताब भी ऐसे छपती रहती हैं, डेरा बतेरा वो गए। मैं उसने कहने लगा मेरे घरे वो बैठा था, मैं बोला ले भी सत्संग ढीला पड़ गया, अब तो लोग जो सत्संग को शब्द गाम दे रहा करते थे वो चले गए, अब कैसे सत्संग चलेगा। वो कहने लगे आप इतना फिक्र क्यों करते हो। मैं क्यों कि सत्संग तो राधा स्वामी दयाल का से, आपका तो है नहीं ने। जब चले तो गा तो राधा स्वामी दयाल का चलेगा, और बंद होगा तो राधा स्वामी दयाल का होगा। कोई को बात तो बेकूफ बावड़ा मानस भी काट देता है, उसका आ जाती है। यही मैंने सोचा तू सत्संग करे कैसे गा, क्यों मैं अपने खान पान को देख रहा था कि तू सत्संग करे कैसे गा। फिर मैंने सोचा क्या बात हुई, तेरा तो सत्संग ने बात ने कराने वाला भी और है, करने वाला तू तो चरखा है बीच में, तो उसकी हाजिरी बजाता, तू क्यों फिक्र करता है, वो आप पे कर करा लेगा। उस मेरे दाता ने, उस सतगुरु मौला ने क्या किया, उस शहंशाहों के शहंशाह ने 1, 2, 3 सत्संग किया करता था, और घबरा की बात करया करता, हार जाता, थक जाता। उस मेरे सतगुरु ने वो ही तो खाना, वो ही पीना, मर वह दया मेर बख्शी के 6 सत्संग आप लोगों को दे दिए, हौसले तो सत्संग किया। मैं अब कहता हूँ कि उसका पता नहीं वो अमर में मैल चढ़ दे। मेरा दाता सतगुरु अरमान साहब अमर में मैल खड़ा कर दे, अग्नि में बाग लगा दे। समझ गया यही दीदी तो मैं कहता हूँ कि बांझों की छाती तो दूध पैदा कर दे। वो मेरा सतगुरु ही है, वो चाहे सो करवा सकता, उसने तो करवाया, मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया कि होगा तो उनका, ना होगा तो उनका, मेरा तो कुछ है नहीं। आप लोगों का भाग था, 6 सत्संग में आप लोगों को दे दिए। आप इस सत्संग की लड़ पर चलो तो थारी मर्जी, ना चलो तो थारी मर्जी। मेरे गुरु का हुक्म था, मैंने वो काम कर दिया। अब आगे की बात यह है, प्रेमियों सत्संगियों मौज माले, समझ गया। एक मेरे बात याद आती है, किसी वक्त में अर्जुन ने कहा था आके परसों वो काम करेंगे। युधिष्ठिर कहने लगा वाह एक बात तो हुई, बोला कि हमारे में ऐसे प्रकट तो हो गए, 3 दिन का आगे का बेरा पटन लग गया कि परसों काम करेंगे। ए भले मानस परसों का इतबार की ने एक 5 है उसका है बेरा, कौन परसों की गारंटी किस तरह कर ली। ये सोचो कि हाँ मौज होगी वो बनेगा। अब आगे मौज मालिक की, जैसा वो मालिक करवाएगा वैसा आप लोगों के सत्संग होंगे, या उसने मना है तो मना कर देगा, करवाएगा तो करवा लेगा। आप लोगों को बड़े भारी शांति दर्शन दिए, दर्शन करे, मैं आप लोगों के करे, आपने मेरे कर लिए। समझे आगे मौज मालिक की जैसी वो दया करेगा वैसी अपनी मंजूरी लेकर के अपनी सहन